100 करोड़ की बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि 100 करोड़ की लागत से मंदिर बना है। पहले के ज़माने में अध्यात्म का मतलब होता था एकांत। हमको इस सुख सुविधा के लिए इतना बड़ा सुविधा नहीं बनाया हमने भगवान से नित्य संबंध स्थापित करने का हमने सरल माध्यम है। तो इसकी क्या ज़रूरत उस तरह से है जो आप लोग को लगता है कि इतनी बड़ी होनी चाहिए और ये इसका महत्व है? आकर्षण विकर्षण का अर्थ ही है सर्वाकर्षक, कृष्ण मित्र सर्वाकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्शन तो भगवान के घर में होना ही चाहिए। क्योंकि हरे कृष्णा, सबसे पहले मैं आपको दर्शकों का अभिवादन भी करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ इस्कॉन पटना की तरफ से। मेरा नाम नंद गोपाल दास है, मैं इस्कॉन का प्रवक्ता हूँ। अब विगत 12 सालों से हम लोग का जो तपस्या था, अनवरत हमारे जो प्रेसिडेंट हैं ग्रेस कृष्ण कुमार दास, उनके अथक परिश्रम, अथक प्रयास से आज ये मंदिर दिव्य स्वरूप ले सका है। और ये मंदिर हमारा आध्यात्मिक अस्पताल का भी काम करेगा। रोग और जो शारीरिक रोग होता है वो तो डॉक्टर ठीक कर देंगे, जो भाव रोग होता है उसे भगवान ही ठीक करेंगे। और ये भाव रोग ठीक करने का अस्पताल, ये आध्यात्मिक अस्पताल भी होगा। और इसमें हमने पूरा ख्याल रखा है कि किसी भक्तों को, आगंतुकों को किसी तरह का सुविधा ना हो। तो हमने 2 लिफ्ट भी लगाया है, जो असक्त हैं, नहीं चढ़ सकते हैं सीढ़ी पे। फिर हमने ये भी बनाया है, रैंप भी बनाया है, जो दिव्यांग लोग जाएंगे व्हील चेयर जाने के लिए। रैंप भी हमने 2 रैंप बनाया है, किसी को सुविधा ना हो इसके लिए हमने बनाया है। और हमने ये लागत, पूरी लागत 100 करोड़ की लागत है। और ये जन सरोकार का भी काम यहाँ से होगा। जीव कल्याण का ही काम, क्योंकि कलिकाल में जीव शाश्वत भगवान से संबंध स्थापित नहीं कर पा रहा है। तो वो संबंध पुनर्स्थापित करने का, जीव को भगवान से संबंध स्थापित करने का, जीव कल्याण करने का ये माध्यम है मंदिर। प्रभु जी, एक पूरा ये जो इस्कॉन टेम्पल का स्थापना रहा और इसका शुरुआत इसी पर्पज़ से किया गया कि गीता के जो नॉलेज है दुनिया भर में लोगों तक पहुंचाया जाए। और आज के टाइम में जब भारत में ही कई तरह के चैलेंजेस हैं, जब यूथ अपने ही मतलब जो ज्ञान से है परे है, तो उस तरह से जोड़ना लोगों को गीता के उपदेशों के साथ कितना चैलेंज होगा ये नए जनरेशन को। और नई जनरेशन जब रिलीजियस बातों पे आता है तो बहुत ज़्यादा उग्र प्रतिक्रिया लोगों को दिखता है। आप हर दिन पेपर में देखेंगे, न्यूज़ में देखेंगे। तो क्या वो लोग के पास ये जानकारी के अभाव में इस तरह से जो रिएक्शन है वो आता है, या फिर क्या मतलब लगता है आपको इस बारे में? देखिए, हमारा इस्कॉन का एक विंग है, इस्कॉन यूथ फोरम IYF, जिसके तहत हम बड़े बड़े विश्वविद्यालयों में, कॉलेजों में हम प्रचार करते हैं, भगवद गीता का प्रचार करते हैं। हमारा एक कोर्स है डिस्कवर योर सेल्फ, 6 सेशन कोर्स है। उसमें हम बताते हैं कि हम कौन हैं, हम क्यों संसार में आए हैं, हमारा बेसिक धर्म क्या है, हमारा मौलिक धर्म क्या है। और हमारे जो साइंटिफिक, क्यों आजकल के बच्चे सब साइंटिफिक बच्चे हैं और सब स्वाभाविक है कि बच्चे आजकल तेज़, हम आपसे जो हमारा आपको ज़माना था वो नहीं है। अब बच्चे तेज़, जो टेक्नोलॉजी भी आगे बढ़ा है, साइंस भी आगे बढ़ रहा है। तो उनके जो क्वेश्चंस हैं, जो उनकी शंका हैं, वो हम अपने जो हमारे क्लास होता है IIT पटना में या NIT में या बड़े बड़े कॉलेजेस में, तो हम बच्चों को, यूथ का हर एक सवाल का जवाब देते हैं और उनके हर एक शंका का समाधान भी करते हैं। उनको आध्यात्म स्पिरिचुअलिज्म क्या है, वैदिक पद्धति, हमारी संस्कृति क्या है, वैदिक संस्कृति हमारा क्या है, उसको हम वैज्ञानिक तौर पे उसको सिद्ध करते हैं, जिससे कि उस बच्चों को, युवकों को, जो छात्र हैं, उनको सारी बातें, हमारी जो वैदिक सनातन धरोहर है वो समझ में आए। आज के दौर में जब पूरी तरह हर जगह पे, पेपर में कहे, मीडिया में कहे, 100 करोड़ की बात बहुत ज़्यादा हो रही है कि 100 करोड़ की लागत से मंदिर बना है। पहले के ज़माने में अध्यात्म का मतलब होता था एकांत, जहाँ पे सुकून हो, नेचर हो। आज उस एकांत को और आज इस सुख सुविधा को कैसे देखते हैं और इसकी क्या ज़रूरत उस तरह से है जो आप लोग को लगता है कि इतनी बड़ी होनी चाहिए और ये इसका महत्व है आपको? देखिए, ज़रूरत का जो उद्देश्य है, 2 उद्देश्य होता है। एक तो आध्यात्मिक उद्देश्य है और एक भौतिक उद्देश्य। हमारा जो उद्देश्य है सुख सुविधा का, आध्यात्मिक उद्देश्य है। ये सारे टेक्नोलॉजी, सारे सुख सुविधा भगवान के कार्यों के लिए, क्योंकि हमें टेक्नोलॉजी चाहिए, हमें अच्छे घर चाहिए, क्योंकि अब सब कुछ बदल रहा है। तो बदलते ज़माने में, बदलते परिवेश में हमें सब कुछ का ख्याल रखना पड़ेगा। युवाओं का क्या मांग है, या जो अभी नई पीढ़ी आई है वो क्या चाह रहा है, क्योंकि हम अपडेट करते हैं सनातन धर्म, अपडेटेड हमारा वर्जन है ये। और क्योंकि हमको इस सुख सुविधा के लिए इतना बड़ा सुविधा नहीं बनाया हमने भगवान से नित्य संबंध स्थापित करने का हमने सरल माध्यम है
क्योंकि आजकल सबका डिमांड होता है कि अच्छा सा हो, थोड़ा पंखा हो या थोड़ा एसी हो या थोड़ा नीट एंड क्लीन हो, क्लीनिंग हो, अच्छी चीज़ हो, अच्छे पोजीशन पे हो। तो आजकल सभी नई पीढ़ी चाह रहा है कि अच्छी जगह पे जाएं, और हमने टेक्नोलॉजी का ख्याल रखा, हमने टेक्नोलॉजी बनाया, ठीक है, 100 करोड़ की लागत है हमारे, लेकिन सब कृष्ण के प्रसन्नता के लिए क्या है, ये किसी आदमी व्यक्ति प्रसन्नता के लिए हमने कार्य नहीं किया, सिर्फ कृष्ण प्रसन्नता के लिए किया है, ताकि भव्य से भव्यतम हो सके और लोग को हम सुविधा, भक्तों को सुविधा दे सकें, जो हमारे आगंतुक हैं उनको सुविधा मिल सके, जितना आधुनिक सुविधाएं हैं। क्योंकि अब क्योंकि चीज़ें बदलती हैं, संसार बदलता है, विचार बदलता है, तो सुविधाएं भी बदलती है। तो हमने इसीलिए बनाया, बिल्कुल सही बात है। बस यही है कि हम कृष्ण के कार्य करने के लिए, कृष्ण के कार्य को आगे बढ़ाने, कृष्ण कार्य को सुविधाजनक करने के लिए और लोगों को आकर्षित करने के लिए भी, क्योंकि आकर्षण भी कृष्ण का अर्थ ही है सर्वाकर्षक, कृष्ण में सर्वाकर्षक, ऑल अट्रैक्टिव। तो अट्रैक्शन तो भगवान के घर में होना ही चाहिए, क्योंकि हम लोग जब अपना छोटा घर बनाते हैं तो प्लान बनाते हैं कि यहाँ ये रखना, यहाँ ये रखना, कितने लोग आते हैं हमारे पास, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग। या भगवान का घर बन रहा है, सभी देवी देवता भगवान के घर में आएंगे, सभी लोग यहाँ आएंगे, तो इसीलिए हम लोगों ने इतना भव्य मंदिर बनाया। सब धर्मों का एक बेस स्थान लगभग रहा है बिहार, और ऐसे में टूरिज़्म की बात बहुत ज़्यादा बिहार में होती है, लेकिन उस तरह से टूरिज़्म को लेके सरकार की कहिए या फिर यहाँ पे उस तरह से इनकम एक बहुत मायने रखता है कि टूरिज़्म को लेके एक रेवेन्यू भी हो, तो क्या उसकी भी ध्यान में रखा गया है इस इस्कॉन मंदिर के निर्माण के समय में, या आप? जी बिल्कुल, ये आध्यात्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हमारा ये गिने चुने इस्कॉन का जो मंदिर है भारत में, भारतवर्ष हिंदुस्तान में, गिने चुने मंदिरों में से ये हमारा मंदिर है। और हमने कोशिश किया, क्योंकि हमारा जो वैदिक बिहार है, जो हमारा सांस्कृतिक वैदिक धरोहर संपन्न रहा है, सुदृढ़ रहा है, उसी का पुनर्स्थापना के लिए भी हम पूरे प्रयास कर रहे हैं। ये आध्यात्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से भी अच्छा काम करेगा। और हमने इस तरह पर्पस ही बनाया कि ये मेन सेंटर बना के पूरे बिहार के गांव-गांव में, क्योंकि महाप्रभु ने कहा था कि ग्राम ग्राम नगर आदि होवे मोरा प्रचार, तो भगवान के कार्यों को जन जन तक पहुंचाना। अब हम लोग जिला स्तर पे जाएंगे, गांव सब ग्रामीण स्तर पे जाएंगे, ये हमारे भविष्य की काफ़ी बड़ी योजनाएं हैं। पर्यटन के दृष्टिकोण से भी बहुत सारे लोग आ रहे हैं, बाहर से लोग आ रहे हैं। अब बस 3 मई को उसका उद्घाटन हुआ है, और आज 10 मई, 7 दिनों में तो बहुत सारे लोग आए हैं, बाहर से, अदर कंट्री से भी आ रहे हैं लोग। कल मैंने देखा कि कुछ लोग जापान से भी आए हुए हैं, कुछ साउथ कोरिया से भी आए हुए हैं, तो बहुत सारे लोग आ भी रहे हैं। और हम लोग अपना काम कर रहे हैं। अब मैं किसी पे नहीं जाना चाहता कौन क्या कर रहा है, बट इस्कॉन अपना कार्य कर रही है। हम सामाजिक सरोकार का काम करते हैं, हम आध्यात्मिक सरोकार का काम करते हैं। हम चाहते हैं कि जो वैदिक सनातन धर्म है हमारा, वो पूर्ण तरह से पल्लवित हो और वैज्ञानिक दृष्टिकोण लेते हुए। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को टाइम देने के लिए और दर्शकों तक ये बात पहुंचाने के लिए कि इस्कॉन टेम्पल का क्या महत्व है और सामाजिक सरोकार का क्या योगदान होने वाला और क्या रहा है।